लेकिन वो कामवा किसी से करवाते हैं, किसी को निमित्त बना करके करवाते हैं। निमित्त बनाएंगे। अरे भाई वो तो वेद के ज्ञाता थे। वो कौन था जो रोके हुए था कि जो 2 श्लोक बोलेगा वहीं इस भंडारे में कौन था? पंडित थे, हाँ, ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण था? कबीर साहब का भंडारा था। हाँ हाँ, तो वे जो है वही परमात्मा, उनसे पूछा गया तो वो क्या किए थे? भैंस से बुलवाए थे, अपने नहीं बोले। निमित्त किसको बनवाए थे? भैंस से, हाथ रखो कि ये भैंस, हाँ भैंस बोला, और भैंस बोला भी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भैंस का तो भंडारा कराओ, तो भैंस का भी नहीं भंडारा कराए, वो तो चलिए दिए। तो ये भगत जी, यही तो कहा था, जो श्लोक बोलेगा, हाँ मतलब ये जो श्लोक बोल दे वो इस भंडारे में जाएगा। दो भंडारा किया, 2 जगह किया था, और एक जगह मतलब ब्राह्मण जाएंगे, एक जगह अन्य लोग जाएंगे। हाँ वेद का जो श्लोक पढ़ देगा हाँ। वो जाएगा बड़ा भंडारा तो में। तब कबीर साहब ने तो मतलब कबीर साहब ये कहा था इसे भैंस से बोले भाषा में लिखा था बाभन से जो कबीर मूर्ख है। और ये सब कहते हैं ब्राह्मण हाँ, कहते थे। तो हमने कहा, हाँ हमने कहा कि जेल जो है गुरु जी हैं, परमात्मा हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों जैसा परमात्मा नहीं मानता हूँ। हम आप जैसे लोगों का अगर परमात्मा मान लूँ तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी शास्त्र, कोई भी किताब, कोई भी सत्संग, किसी की भी वाणी में ये कहा गया है कि गुरु आपको पार लगाएगा, परमात्मा पार नहीं लगाएगा। तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा गुरु जी पढ़ाते हैं ना हम लोग सत्संग में, हैं? कि गुरु सुमरे सो होए पार, कैसे है ये मतलब अभी हैं? पार। तो अब बताइए, वो परमात्मा से बड़ा पद गुरु होता है, हम परमात्मा क्यों कहें? हम गुरु के शरण में है, गुरु को मतलब कहेंगे, वो परमात्मा स्वरूप हम अपने गुरु को मानेंगे, हैं? तो गुरु मानेंगे। अच्छा यही भी हुआ, ठीक है, परमात्मा हैं, कोर्ट ने दोषी दे दिया, और दोषी में हमने देखा 32 केसेज हुआ, 32 केसेज में सब जो हैं रिहा होते गया, जो 32 केस दूसरे लोग किए हुए थे। जैसे में पुलिस किया था, कुछ किया था, कुछ सोनू नाम का लड़का जो मर गया था करौंथा में वो किया था, कुछ लोग मार डंडा किए हुए थे थी पर पेशी पर जाते वक्त, दूसरे लोग किए हुए थे। हाँ पेशी भी सारे हाँ तो, हाँ सारे केसों में एक करौंथा वाला केस भी दूसरा ही किया हुआ था, सोनू का पिताजी, समझे ना। वे सारे केस जितने भी गुरु जी के बाहर रहने वाले, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे जनता हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे और समाज के थे वाले हों, जितने भी पक्ष मतलब ये गुरु जी के विपरीत में केस किए हुए थे, वो आप आंख उठा करके और कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ करके देख लीजिए, किसी में गुरु जी को सजा नहीं हुई, किसी में गुरु जी को सजा नहीं हुई। लेकिन 2 केस में गुरु जी को मरते दम तक की सजा हुई। तो वह 2 केस कौन है? उसने दोनों केस 2 शिष्य ने किया, और वह शिष्य में से आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली का शिवपाल और यूपी ललितपुर का सुरेश, है ना, समझे ना। ये 2 लोग की हैं गुरु जी के विरुद्ध में, और इन दोनों लोगों के विरुद्ध में तो केस कर दिए, गुरु जी जेल चले गए, सब कुछ हुआ, और मैनेजमेंट क्या किया, आखिर इन लोगों से क्यों केस करवाया? उस केस में पढ़िएगा आप लोग। हेलो, हाँ तो देख, नहीं ये पढ़े होंगे आप कि सारे पत्थर, ईंट, बम
और पेट्रोल बम फेंके, पुलिस इतनी घायल हो गई हुआ है ना, 100 पुलिस घायल हुई है, या ऐसे वैसे इतने उसमें से बाहर हम लिखे होंगे उसमें कि इतने लोग जो हैं वो इस तरीका से गंभीर से मतलब हैं। हाँ, कुछ लोग हाँ साधारण रूप से हैं, यह हैं गंभीर हैं। तो हम पूछते हैं कि पुलिस क्यों नहीं केस किया, आप दोनों क्यों केस करवाए इस मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट वाले क्यों ये दोनों केस करवाए? और केस उन लोगों को करवाए तो उनके तरफ से हो करके सारा गवाही गुरुजी के विपरीत में क्यों दिलवाए ये मैनेजमेंट? और मैनेजमेंट वाले कौन? ये बबीता, कौन? बलजीत की बेटी, ये क्या बोलते हैं सावित्री, जो सावित्री अभी जेल में थी, 3 गो लिख करके बोली थी, वे गुरुजी की बहन राजबाला, समझे ना। और गुरुजी का भतीजा अमित, महेंद्र तो फरार था, महेंद्र की बात छोड़ दीजिए। और उसका ये कृष्णा जो गुरुजी का बहनोई है, हैं? और उनकी पत्नी वगैरह जो भी है, मतलब बेटी अंजू मंजू, सब ने, यानी करीब 31 या 32 सब इसमें लिखे हुए हैं, नाम तक से भी लिखे हुए हैं। ये लोग, हाँ, ये लोग क्या किए, सारे काले कमांडो जो हैं वो गुरुजी के हैं, गुरुजी के ही देख रेख में राष्ट्रीय